सर, आज आप एक कार्यक्रम में यहाँ पर आए हुए हैं। एक आपके सेना के जवान हैं जो रिटायर होकर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इससे? जी सभी को मेरा जय हिंद। मैं मेजर प्रभाकर यहाँ हमारे द वॉरियर सैनिक परिवार गोंडा का एक सदस्य हूँ और अपने सैनिक संगठन की अगुवाई में आज हम अपने हवलदार अरुण कुमार चौबे जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि समाज के सभी तबके के लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा, ये समाज से अपील भी करूँगा कि इस सम्मान समारोह को एक सैनिक की फौज से विदाई के रूप में कम, बल्कि एक फौजी की समाज सेवा के योगदान में नई पारी की शुरुआत के रूप में ज्यादा देखें, क्योंकि एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, उसकी वर्दी रिटायर होती है। एक फौजी की नौकरी खत्म हो सकती है लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो सकती है। और आज यहाँ हवलदार क्लर्क अरुण कुमार चौबे जी जो 2 दशक से ऊपर देश सेवा करके आए हैं, ये निश्चित रूप से राष्ट्र की धरोहर हैं, समाज की पूंजी हैं। तो मैं मीडिया बंधु से और उनके द्वारा समाज से, गोंडा जनता की सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसे फौजी भाई को रिटायर्ड फौजी के रूप में कम और समाज की पूंजी के रूप में देखें। उनका जो अनुभव है, जो ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, या उन्होंने इस सेवा के दौरान, देश की सीमा की सुरक्षा के दौरान जो उन्होंने अपने अनुभव एकत्र किए हैं, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, उनकी निर्णय लेने की क्षमता हो, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता हो, जो देश के सम्मान को आगे रखती आई है, और जो एक टीम भावना का उन्होंने विकास किया है अपने अंदर, ये सारे गुणों को क्या हमारा समाज, क्या हमारे गोंडा जिले में इसका अच्छे से उपयोग हो रहा है? और अगर नहीं तो मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे फौजी भाई, ऐसे सैनिकों को आप समाज निर्माण में, युवाओं को सही दिशा देने में और यहाँ के छात्र छात्राओं को अच्छा डायरेक्शन पकड़ाने में, चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न हो या ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हो, उसमें जरूर उपयोग करें। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा योगदान होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप सैनिक के परिवारों के लिए आप मुद्दा उठाते रहते हैं, ऐसे में सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से अपेक्षा बहुत ही है, लेकिन मैं बहुत कुछ यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ मुख्य बिंदु के बात करूंगा। जैसे अभी हमने अमर शहीद सुनील कुमार तिवारी जी का अभी यहाँ पे जो हमने होमेज पे किया है, उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इधर माइक घुमाएं तो आप देखेंगे कि सरिया और सीमेंट काफी पुराने पड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। जो मेरी जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 4-5 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई थी, कोई ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद से यहाँ पे जो छत था हमारे अमर शहीद सुनील कुमार तिवारी जी का, वो गिर गया। उसके बाद से आज तक वो ऐसे ही है। तो निश्चित रूप से हम स्वयं एक सैनिक संगठन है, हम स्वयं इसकी भरपाई अपने स्तर पे भी करेंगे, लेकिन यही अपेक्षा हमारी शासन प्रशासन से भी होगी। इसी तरीके से एक वाक्य और है 2022 का, जिसमें अमर शहीद अमित कुमार सिंह का वाक्य है, जो है फौजी एक्सपीडिशन पे थे, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पे थे, और उस समय उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके उस समय भी शासन प्रशासन ने काफी वादे किए थे, जैसे कि उनके नाम पे कोई सड़क मार्ग रखा जाएगा, उनके नाम पे स्मारक बनेगा। लेकिन आजकल मतलब जो मुझे सूचना है, कहीं भी ऐसा स्मारक नहीं बना है। जो स्मारक हैं, जैसे अमर शहीद सुनील कुमार तिवारी जी जैसे, उनका कम से कम रख रखाव अच्छे से हो। ये सारे कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर मैं फौजी मुद्दों की बात करूं, जो सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, तो खासतौर से मैं रिटायर्ड की बात करूंगा, क्योंकि वो सेना में कम से कम 2 दशक सेवा दे के आते हैं, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, 80-90 साल के हैं। उनके लिए यहाँ पे जो ECHS की सुविधा होती है, जो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम होती है, उसका पॉली क्लिनिक गोंडा में जरूर है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी गोंडा का अस्पताल इम्पैनल नहीं है। यानी कि सर्दी, बुखार, जुकाम, नॉर्मल पेट खराब के अलावा अगर कुछ बड़ी दिक्कत है किसी फौजी को, तो गोंडा जिले में इलाज नहीं हो सकता। उसके लिए उनको 120 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ता है। तो ये एक मुख्य विषय है। इसके अलावा अगर ग्रोसरी की बात करें, जो आप लोग जानते होंगे कि सैनिकों को टैक्स फ्री कुछ ग्रोसरी यानी किराना का सामान जो मिलता है, उसके लिए भी अगर गोंडा का सैनिक अयोध्या या लखनऊ जाके वो चीज खरीदने जा रहा है, ला रहा है, तो उसको बचेगा क्या? तो निश्चित रूप से एक मोबाइल डिपो यानी कैंटीन की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा बाकी आज हम पुनः एक बार फिर से अपने हवलदार क्लर्क अरुण कुमार चौबे जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ 2 दशक से ऊपर 24 साल तक देश की सेवा दी है। और निश्चित रूप से आज
ये फौज से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ये फौजी आज आपके समाज को मिल रहा है। तो समाज से यही अपील है, गोंडा की सम्मानित जनता से यही अपील है कि इनके अनुभव, इनकी ईमानदारी और इनके जो नेतृत्व क्षमता जो इन्होंने विकसित किया है पिछले 2 दशक से ऊपर, उसका उपयोग करें समाज के निर्माण, छात्र छात्राओं और युवाओं को सही दिशा देने में, जिससे हमारा गोंडा जिला और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।